बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला भी सामने आया है और देखिए, इस नए फॉर्मूले के तहत आरजेडी को 118 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती है, वहीं वीआईपी यानी मुकेश सहनी को 35 सीटें मिल सकती है, लेफ्ट को 30 सीटें, आरएलजेपी को 3 और जेएमएम को यहां 2 सीटें दी जा सकती है। बनिहारी और कटोरिया जो कि आदिवासी रिजर्व सीट है, ये सीटें जेएमएम को मिल सकती है। बनिहारी कटोरिया सीटें मिलने की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव के साथ जब बैठक हुई थी उस दौरान जेएमएम की तरफ से 7 सीटों पर दावा किया गया, जिसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया, धमदाहा पर जेएमएम की तरफ से दावा किया गया था। और संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देखिए, बैठक हुई, बातचीत की गई और 7 सीटों की दावेदारी जेएमएम की तरफ से दी गई, लेकिन अब जो अंदर खाने से खबरें सामने आ रही है छनकर, इसमें यह कहा जा रहा है कि 2 सीटें ऐसी है जो जेएमएम को दी जा सकती है। जी रश्मि, बिल्कुल, जैसा कि कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पहले तो जेएमएम ने 12 सीटों का डिमांड किया था, फिर 7 सीटों पे वो अडिग थी कि हमें कम से कम 7 सीटें चाहिए और इसी को लेके पेच फंस रहा था। लेकिन अब जो नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसमें जो चीजें सामने आ रही है कि इसमें 2 आदिवासी जो रिजर्व सीटें हैं, एक कटोरिया और एक मनिहारी, ये जेएमएम को मिल सकती है। इसकी अटकलें काफी तेज है और इससे पहले 7 सीटों पे दावा कर रही थी जेएमएम, जिसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया, धमदाहा पे उनकी दावेदारी थी। लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही है कि 2 सीटों से ही उन्हें संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आदिवासी रिजर्व सीट है, मनिहारी और कटोरिया। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही है अनुराग जी कि क्या इन 2 सीट पर जेएमएम मान जाएगी? जी बिल्कुल, गठबंधन धर्म अब, क्योंकि हेमंत सोरेन ने निभाया था झारखंड में, जब झारखंड विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी ये थोड़ी से अटकलें तेज थी कि तेजस्वी नाराज हैं, वो रेडिसन ब्लू में बैठे हुए थे और कई बार उनका आना जाना उस वक्त भी हेमंत सोरेन उन्हें मनाने गए थे, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे उनकी नाराजगी थी। लेकिन बाद में दिया उन्हें और नाराजगी दूर की। लेकिन इस वक्त जो ये खबरें आ रही हैं कि 2 सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसमें अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम अपनी नाराजगी जताएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की नजदीकियां हैं और काफी नजदीकियां हैं। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन भी एक बार जरूर बात करेंगे तेजस्वी यादव से कि कम से कम इन सीटों को 2 से बढ़ा के 4 किया जाए। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन्हीं 2 सीटों पे तेजस्वी तैयार हो रहे हैं। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।